असल मकसद देखें इसमें नजर भाई सिर्फ एक है, वो ये जी। कि इस हुकूमत का 5 साल का वक्त पूरा हो, इमरान खान इस दौरान जेल में रहे और तहरीके इंसाफ की क़यादत बदकिस्मती इसमें उसमें पूरी एक स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर रही है। सुहेल अफरीदी ने भी वही काम किया जो अली मीन गंडापुर से लोगों को शिकायत थी। इमरान खान इन लोगों को डील करना जानता है। शहबाज शरीफ हो गए, फील्ड मार्शल हो गए, ये इन्हें डील नहीं कर सकते। फिर इमरान खान की आप देखें 2 दफा ओआईसी करवाई, इनके 3 वजीर आए हैं, वजीर खारजा आए हैं और यहाँ इन्होंने नाच-नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं। अफगानिस्तान जंग बंद करवाने वाले 3 किरदार थे। मैंने अभी व्लॉग में बात की थी। जनरल फैज़, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, आज ये तीनों जेल में हैं क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, उन्हें खिता छोड़ना पड़ा। यहाँ भी इस खिते में आज भी देख लें कि जंग इसी वजह से बंद नहीं हो रही कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज़ तीनों जेल में हैं। मिडल ईस्ट के इन तमाम ममालिक में जो एक मिथ बना हुआ था कि इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है, चौधरी है, डरते थे, वो ईरान ने तोड़ के रख दी। इसहाक डार जैसा वो बंदा जो अपने ही समधी नवाज शरीफ के खिलाफ 160 सफ़हात का बयान हल्फी देकर निकला हो। फिर जिस तरह इसहाक डार साहब की अपनी ज़ाती प्रोफाइल है, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इतने बड़े मामले को मुज़ाकरात पे हल करें। अफ़गानिस्तान के मामले में पूरी इस्लामी दुनिया इमरान खान इकट्ठी कर सकता था, तो आज के मामलात पे इमरान खान पूरी दुनिया पाकिस्तान में इकट्ठी कर लेता। अफ़गानिस्तान के साथ जंग लगाना भी पाकिस्तान के ज़ाहिर मफाद में तो नहीं है कि यहाँ उससे दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा, उसमें मामलात ख़राब होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, सभी काज़मी ऑस्ट्रेलिया से दुनिया की उस नुक्र में है कि जहां पे टाइम मैच करना जो है ना, वो एक मसला बना हुआ है कि जी इनको किस तरह हम गिरफ्तार करें या पकड़े इनको कैसे, कि हमारे हाथ आए और हम इनसे बात करें थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे थे तो बात होगी थी। लेकिन हुआ ये, असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं सभी को बता रहा था कि मैं इनकी पुरानी एक वीडियो थी, उसने मुझे ट्रिगर किया और मैंने कहा यार इनसे दोबारा से बात करनी चाहिए, जरा एक मुलाकात और होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन ही हो जाए। तो बनफ्से नफीस से इनसे मुलाकात के चांसेस मुझे नहीं पता कितने होंगे, पर एनीवे अस्सलाम वालेकुम सभी। वालेकुम सलाम। नज़र भाई इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, यार ज़िंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अच्छा, मैंने आजकल चूंकि दुनिया में ना बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी तेजी से हो रही हैं और डेली बुनियादों पे खबरें इतनी इतनी ज्यादा होती हैं कि उनको समझना मुश्किल हो जाता है कि बंदा किस पे बात करे या ना करे। आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन हमारा चूंकि हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान है, और पंजाबी की कहावत है, लोकां दी गिरलिंग जोकां दी, हमें अपनी बड़ी होती है, तो वो वही बात है। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया एक काफी अर्सा पहले, अपने आप को उस हालात में डाला, उस एनवायरनमेंट में डाला जिसमें इमरान खान साहब आज हैं, और आज आप उसको कि इस स्टेज पे आके इतने अरसे बाद आप किस तरह देखते हैं कि खान साहब ने वो टाइम, वो उस टाइम को याद करते हो अपने वक्त को। आज आप बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में आप किस तरह सोचते हैं। देखें, वो तो नज़र भाई गर्मियों का मौसम था, बड़ी शदीद तरीन गर्मी थी पाकिस्तान में जिसमें इमरान खान को जेल में रखा गया था। आज इमरान खान को 968 दिन हो चुके हैं इस कैद में और 120 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई इसमें शामिल है। और इमरान खान वो तमाम तशद्दुद जो है वो सह चुके हैं, जिसका वो नमूना आपने थोड़ा-सा देखा। वो मैंने एक कोशिश की थी, आपको पता है वो अक्सर बॉक्सिंग के बाद जब वो चोट लगती है, तो जिस्म की सिकाई के लिए वो बने होते हैं इस तरह के सेंटर, यूके उधर भी होंगे आपके हर जगह। जी। तो उसमें वो गर्मी का आपको पता है वो माहौल बनाया जाता है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी टेम्परेचर उतना ही रखा जाए जितना आम तौर पे उस वक़्त अडयाला जेल में था। पाकिस्तान में आपको पता है गर्मी का क्या हाल होते हैं। तो इमरान खान के पास उस दिनों पंखे की भी सहूलत ले ली गई थी, तो वो मैंने अपने आप को जब उस तजर्बे के लिए किया तो वो मेरी हकीकत में 10 मिनट से ज़्यादा वो हिम्मत नहीं रही थी। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहा वो जब उस उन दिनों में वो स्टेटमेंट थी इमरान खान के बारे में कि उनके जो आपको पता ही है वो जो कच्छा पहनते हैं वो भी पसीने से गीला हो जाता है। इमरान खान एथलीट है, उन्हें पसीना ज़्यादा आता है। तो वो मैं सोच रहा था कि इन हालात में इमरान खान किस तरह वो मुश्किल कैद काट रहा है और आज जूं-जूं वक़्त 900 दिन। गुज़रता जा ये अफ़सोसनाक मामला जो नज़र आ रहा है कि इस कैद को इतना नॉर्मल कर दिया गया 120 दिन से इमरान खान की इस वक़्त बातचीत करना, उनका नाम लेना, उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो तैयार नहीं है। आप देखिए महमूद अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, सुहेल अफरीदी हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये कितने बड़े-बड़े रहनुमा हैं। ये जो इलेक्शन जीत के इस वक़्त सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट में बैठे हुए हैं नशिस्तों में, बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा है और ये बड़ा अफ़सोसनाक और यकीन करें दिल गिरफ़्तार मामला है कि अभी सुहेल अफरीदी साहब एक निकले हुए थे उसमें से इजलास में से और वो बिज़नेस एज़ यूजुअल की बातें कर रहे हैं, पेट्रोल की, महँगाई की, जो कि एक आम हालात में होता है। तहरीक इंसाफ जंगी हालात में है इस वक़्त। जो इनके साथ 3 साढ़े 3 साल में ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, वो आपको पता है एक तारीख़ है पूरी। उसकी तफ़सील में नहीं जाते, लेकिन जो इमरान खान के साथ है, वो अभी भी हो रहा है।
आज की तारीख में भी इमरान खान की जो आंख का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के तमाम मुत्तफ़िक हैं इदारे, माहिरीन, कि इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का तशद्दुद जो है वो दुनिया में कभी किसी रहनुमा पर नहीं हुआ। और सबसे बढ़कर देखिए इमरान खान की जो कैद का मामला है, वो अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपने कहा था शुरू में कि हमें पता नहीं कि हम क्या बात करें, कि हमें अपनी पड़ी हुई है। और यकीन जाने कि इमरान खान की रिहाई को मैं इसीलिए पाकिस्तान के मामलात के अलावा उम्मत मुस्लिमा के हवाले से इसे बड़ा समझता हूँ। आज भी इंडिपेंडेंट का आर्टिकल आप पढ़ें, उसमें उसने यही बात की है कि इमरान खान इन हालात में अगर बाहर हो, तो वो ये सारा मामला हल कर सकते हैं। वो आगे चल के जब आप सवाल करेंगे, मैं आपको सबूत से पेश भी करता हूँ। अच्छा, तो इस तरह वो अभी अभी आपने जिक्र किया कि सुहेल अफरीदी मुलाकात से बाहर आए हैं। अभी उन्होंने जरदारी साहब के साथ इन्होंने आपस में जो मीटिंग की है, उसके बारे में जरा बताएं कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, और आप उसको किस तरह देखते हैं, इनके देखिए, एटीट्यूड को? ये पर मैं इसे इंतहाई मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ा शर्मनाक मामला है कि सुहेल अफरीदी उसी फॉर्म 47 की हुकूमत में आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके साथ बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह, इन सब लोगों के साथ, कि जिस निज़ाम के खिलाफ इमरान खान लड़ रहे हैं। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ का असल में इश्यू क्या है? इमरान खान का जो इश्यू है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या है? कि वो इस निज़ाम को तस्लीम नहीं करती। निज़ाम फॉर्म 47 का बनाया गया है। और इस निज़ाम को जिस अंदाज में देखिए इन्होंने तस्लीम करवाया, आज ये हालत हो चुकी है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल है, कि जिस तरह आम हालात में सुहेल अफरीदी मीटिंग में गए कि जी मैंने अपने सूबे के पैसे लेने हैं, मैंने लोगों के वहाँ पे हालात हल ठीक करने हैं, वहाँ पे मैंने 4 करोड़ लोगों का मैं नुमाइंदा हूँ। वो 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे बाद में हैं, वो पहले इमरान खान के नुमाइंदे हैं। उन्हें इमरान खान ने ये ओहदा दिया, और इनका जो असल मकसद देखिए, कोई भी तहरीक हो दुनिया की, वो एक लीडर पर चलती है। अगर औलाद फर्ज करें किसी के बाप को जेल में डाल दिया जाए और बाहर औलाद उसकी इस तरह ही अपनी जिंदगी के तमाम मामूलात जारी रखे, शादी ब्याह में भी जाए, वो सालगिरहें भी अटेंड कर रहे हों, वो लोगों की फोतगियों में भी जा रहे हों, तो हर किस्म का वो खुशी गमी में खाने भी खा रहे हो, तो इससे उन महसूस नहीं होता कि उनका बाप जेल में है। ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान बाप है, फादर फिगर है। इन्होंने ये तहरीक अपने खून पसीने से बनाई है, और ये सब लोग जो आज इसके बेनिफिशरी हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनका इसमें से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये जितने लोग कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, इनमें से किसी का नुकसान नहीं, सब आज ओहदों पर बैठे हुए हैं, और ये इनकी तनख्वाहें भी हैं, इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, इनके घरों के मामलात भी चल रहे हैं, ये खुशी गमी में भी हैं, अच्छा खाना खाते भी हैं, सोते भी हैं। लेकिन जिस बंदे ने सब कुछ किया, वो इस वक्त जेल में बेगुनाह है। इन्हें इस फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठना अगर इतना जरूरी था, तो अपनी शराइत रख सकते थे। अगर हुकूमत के लिए इन्हें वहां बुलाना जरूरी है, तो वो इनकी शराइत मानते कि इमरान खान से मुलाकात करवाने पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबकी रूलिंग्स मौजूद है। मुलाकात ना करवाने की कोई वजह नहीं बनती। अगर कुछ सियासी गुफ्तगू है, उसकी तहरीक-ए-इंसाफ गारंटियां दे चुकी हैं, इमरान खान की बहनें कह चुकी हैं, मुलाकात करवाने में, इलाज करवाने में, ये इनका जायज मुतालबा, फंडामेंटल राइट्स है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया से तस्लीम करती है, इस्लाम तस्लीम करता है, आइन तस्लीम करता है। तो ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि जिसपे वो उसे कहीं ब्लैकमेलिंग है, जी मैंने सूबे के हालात पे जाने। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी ने भी वही काम किया जो अली मीन गंडापुर से लोगों को शिकायत थी, कि ये मादनियात के बिल पास कर रहे हैं, ये बजट पास कर रहे हैं, ये निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस निज़ाम का एक हिस्सा बने हुए हैं, बड़ा मजबूत हिस्सा, जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई गलत काम था। ये इमरान खान ने तो एक स्टेटमेंट अभी तक इमरान खान की वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि मैं मार दिया जाऊं या गिरफ्तार कर लिया जाऊं, आपने इस निजाम को एक्सेप्ट नहीं करना। ये तो इमरान खान की बड़ी क्लियर कट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये हो सकता है इनको कुछ गारंटीज ऐसी हों कि जी आप आके बैठे हैं तो हम इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दे देंगे, या कोई ऐसी बात कोई आपके ये क्यास में या ज़हन में? ये पिछले तकरीबन 4 साल से यही गारंटियां, यही वादे, यही सुनते आ रहे हैं। देखें, इनकी गारंटियां, वादे ऐसे ही हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान के साथ हैं। आप देख लें, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सदर, उसने क्या वादा किया कि 6 अप्रैल 5 दिन की सीज फायर होगा, फिर उसने कहा 10 अप्रैल तक का सीज फायर हुआ। ईरान में बमबारी कर करके उन्होंने क्या हाल कर दिया। तो यहाँ पे भी गारंटियां, वादे ताकतवर इसी तरह ही देते हैं कि अगली मुलाकात करवा देंगे, आपसे वहां से मिला देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आपके सामने। अगर ऐसा कुछ मामला होता, इमरान खान की रिहाई का मामला होता, इमरान खान से रिहाई तो चले बहुत दूर की बात है, अभी तो इमरान खान की मुलाकात का मामला आपके सामने है। 120 दिन से धड़ल्ले से वो नहीं करवा रहे, और उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, इनके पास वोट बैंक है, सपोर्ट बैंक है, लेकिन इनके चूंकि लीडर सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि जी मुझे सोशल मीडिया की हिदायत नहीं सुननी। आप सोशल मीडिया की हिदायत ना सुने, आप अपने लीडर की हिदायत सुने, तो उन्होंने खुद आपसे कहा था कि ये सड़कों पर आए बगैर मामला हल नहीं होगा। उनका कहना है जी अवाम नहीं निकलती। इनके सामने देखें, ये ईरान बहुत बड़ी मिसाल है। वहां के लीडर भी तो कह सकते थे कि जब तक अवाम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ती, हम भी नहीं निकलते। लेकिन वो वहीं फ्रंट से लीड करते रहे, 63 लोगों ने शहादतें दे दी। आज ईरान दुनिया में एक कौम है आपके सामने। यहाँ
चूंकि ये 4, 5, 7, 8 जो लीडर सामने आए होते हैं, इनका बहुत सारे अपने जाती मफादात हैं, इनके ओहदे हैं, इनकी तनख्वाहें हैं, इनकी बारात है। देख लें कि गाड़ियां चल रही हैं। अभी ख्वाजा आसिफ ने फोर्ड मस्टैंग नई गाड़ी ली है, देखें वो चल रही है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी चीज से? इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हालात है। यहाँ पे वो रिहाई फोर्स के नाम से एक वो छोटा सा मामला शुरू कर देंगे, फिर कुछ अरसे बाद एक छोटा सा और मामला शुरू कर देंगे लोगों को उस टाइम पे। असल मकसद देखें इसमें नजर भाई सिर्फ एक है, वो ये जी। कि इस हुकूमत का 5 साल का वक्त पूरा हो, इमरान खान इस दौरान जेल में रहे, और तहरीक इंसाफ की क़यादत बदकिस्मती इसमें उसमें पूरी एक स्टेक होल्डर का किरदार अदा कर रही है। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आपने जिक्र किया इराक ईरान की जंग का, जरा मेरा ख्याल उस तरफ जरा चले जाएं। अभी ये हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से सालस बने हुए हैं, यहाँ पे वज़राए आला आ रहे हैं, और जो अस्करी सहाफ़ी जिन्हें हम कहते हैं वो बता रहे हैं जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सक्सेस हो गया है कि लोग हमारे पास चल के आ गए हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वो ट्रंप जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है और ईरान कोई बात मानने को तैयार नहीं। ये सालसी किस बात की करवा रहे हैं? ये दुनिया की वाहिद सालसी है जिसमें फरीक मौजूद ही नहीं है। ना अमेरिका मौजूद है, ना ईरान मौजूद है, ना इसराइल मौजूद है। अब सालसी किससे करवा रहे हैं? सऊदी अरब है, उसमें मिस्र है, उसमें आपके सामने तुर्की और पाकिस्तान है। अब सऊदी अरब ने देखें, तुर्की और मिस्र दोनों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके साथ तजारत भी चल रही है। अभी जंग के दौरान तेल और गैस भी उनकी मुकम्मल चल रही है। पीछे सऊदी अरब है और पाकिस्तान है, ये दोनों बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ बैठे हुए हैं वहां पर, आपने देखे हुए। अब ये लोग पहले तो गैर जानिबदार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके मुज़ाकरात में कैसे दम हो सकता है कि जब इसहाक डार जैसा वो बंदा जो अपने ही समधी नवाज शरीफ के खिलाफ 160 सफात का बयान हल्फी देकर निकला हो, फिर जिस तरह इसहाक डार साहब की अपनी जाती प्रोफाइल है, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इतने बड़े मामले को मुज़ाकरात पर हल करें। पाकिस्तान के इन मामलात पे अभी ईरान का जवाब आ गया है कि हम किसी ऐसे फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान लेड मुज़ाकरात करवा रहे हैं। ये अपनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अमन के हवाले से लगे रहे, जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन ये कोशिश ऐसी ही है जैसे आपने देखा होगा अक्सर शादी-ब्याह पे जो बाहर लोग आए होते हैं वो खाना खा के चले जाते हैं। उनका हुँ, उसमें इतना ही किरदार होता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आखिर में दूल्हा-दुल्हन उन्होंने ही फैसला करना होता है, और इसमें जो असल मामलात है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान है, और वो बड़े वाज़ेह हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मकासद आज भी अपनी ट्वीट में बता दिए हैं, मुझे नई हुकूमत चाहिए। अब ये क्या उसमें नई हुकूमत बनाने में उसका मदद करने के लिए तैयार है। वो रजीम चेंज की पूरी कोशिश करते रहे, जंग भी की, मुज़ाहिरीन भी करवाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने इतनी बड़ी जंग, आज 32 दिन हो गए हैं, बमबारी कर रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने ख़्यालात का इज़हार जो किया, ख्वाहिशात का, कि मुझे ईरान का तेल चाहिए। तो उसे अब तेल हुँ, चाहिए, कभी उसे यूरेनियम चाहिए होता है, कभी उसको वहाँ पे रजीम चेंज करनी होती है। ये उनके मकासद है। असल में वो ईरान को सफ़ा हस्ती से खुदा न ख़ास्ता मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, उनके यहाँ पर 4 खरब डॉलर तो सिर्फ़ जो है वो इनकी अरब दुनिया के इन्वेस्ट हुए हैं, और मिलिट्री अड्डे हैं यहाँ पर उनकी तेल और गैस के, अपनाए हरमज़ समेत कंट्रोल है। रूस और चीन की वर्ल्ड पावर का आपको पता है पूरा एक मामला है। तो ये इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान को सिर्फ़ एक उन्होंने एक शो बॉय रखा हुआ है कि वो डिकॉय के लिए वो मुज़ाकरात के नाम पे दौड़ रहे हैं। इनकी देखिए कोशिश जायज़ होगी, मैं इनकी कोशिशों पे शक नहीं करता। हर पाकिस्तानी की, हर मुसलमान की, हर एक बंदे की कोशिश यही है कि जंग ना हो, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में है कि जहाँ इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान है। हुँ। जो दिवालिया होने वाली इकोनॉमी, कमज़ोर तरीन मईशत है, करेंसी का आपको पता है कमज़ोर है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत और इन चीज़ों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर जिन्होंने सब कुछ देना है, जैसे अरब ममालिक हैं, वो अगर पाकिस्तान को ये सब कुछ नहीं दे पाएँगे, तो वैसे ही आपको पता है वहाँ पे हालात उनके अपने खराब हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मुआशी मामलात में बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। फिर बलूचिस्तान से बॉर्डर भी है, ईरान से ताल्लुकात भी है। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश अच्छी है, नीयत भी इनकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इनके बस में काम नहीं है, इनसे नहीं हो सकेगा। अच्छा, आपने बलूचिस्तान का ज़िक्र किया, 2 मिनट इस पे भी ज़रा प्लीज़ अपना ज़ाहिर-ए-ख़्याल कर दीजिएगा कि अभी जो पाकिस्तान की इंटरनल जो सिचुएशन है, वो ये है कि हमारी इकॉनमी, आपने जिस तरह ज़िक्र किया, हमारे पास जो हालात हैं, वो सारी दुनिया को पता है। और फिर हमारे बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं और इकोनॉमिक हालात हैं, वो भी सारी दुनिया को पता है। और बलूचिस्तान का भी, उसके साथ-साथ केपीके की भी जो हालात है और जो सिचुएशन है, वो सारी पता है। इस तमाम सिचुएशन में इंटरनेशनल हालात में पाकिस्तान आपको कितना स्ट्रांग लगता है? ख़ास तौर पर ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने झगड़ा किया हुआ अफ़गानियों के साथ भी। और अफ़गानियों ने पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट भी किया है संडे को। हुँ। देखिए पाकिस्तान की जो फ़ौज तो ताकतवर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे पास डिफेंस में एक बड़ी तगड़ी मज़बूत फ़ौज है, एटमी ताकत है। तो ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक, और फिर इंडिया से जंग भी जीते हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो अभी तक जो है वो कैश भी हो रहा है।
लेकिन अगर किसी मुल्क के साथ आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होती है उस खित्ते में, तो वो पाकिस्तान अभी उन हालात में, अपने हालात में बड़ी बुरी तरह फँसा हुआ है कि हमारा अदम इस्तेहकाम है, अमन-ओ-अमान के जो मसाइल हैं, दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, कालाधन तंज़ीमें हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर आपको पता है वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ही ख्वाहिशात है, बगराम का उसे एयरबेस चाहिए था। अब वो पता चल गया कि इस वजह से ईरान में हमलों के लिए चाहिए था। वो सारा मामला अपनी जगह लगा और अफ़गानिस्तान के साथ जंग लगाना भी पाकिस्तान के ज़ाहिर मफ़ाद में तो नहीं है। कि यहाँ उससे दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा, उसमें मामलात ख़राब होंगे। वहाँ पे भी लेकिन रजीम चेंज की ऐसी ही कोशिश अमेरिका करना चाहता है और उसमें ज़ाहिर है फ्रंट पे उन्होंने रखे हुए लोग। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, ये न्यूट्रल भी नहीं रह सकते। क्योंकि हुँ, सऊदी अरब के साथ जो दिफ़ाई मुआहदा हुआ हुआ है देखें, उसमें शर्त ये थी जो अभी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से इसमें पूरी मदद की जाएगी, जो कि नहीं की गई। और वो क्यों नहीं की गई कि हमें वहाँ से सऊदी अरब से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डॉलर्स, कोई रियाल, कुछ रिफाइनरीज़, कोई तेल की मोखरदहियाँ नहीं मिली। उसकी बजाय ईरान ने जंग के दौरान हमें 30 जहाज़ तेल के भरे हुए दे दिए। अब अंदाज़ा करें, $22 करोड़ का एक जहाज़ बनता है, ये तकरीबन 5-6 अरब डॉलर की तो सिर्फ़ ये तेल बनता है। अब ये इन्होंने अमेरिका को दे दिया है। वो डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं वो मुझे तोहफ़ा दे दिए। तो अब वो ये बात समझ से बाहर है भई, ₹321 का पेट्रोल आपका अपना, आपके अपने हालात इतने टाइट कि वो जंग में आपकी मदद के लिए आपको दे रहे हैं तेल, आप उसको आगे ढो रहे हैं। अब पता नहीं, अब या तो इनकी रिफाइनरीज़ नहीं है, वो ईरान का वो तेल क्रूड है, उसको शायद रिफाइन नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा चलें ट्रम्प को देके ही अपने ताल्लुकात सही कर लें, अब कुछ वो इक़्तिदार में मदद करता रहेगा। और ये मदद कर रहा है, देखें सुहेल अफरीदी बैठा हुआ है, उनके साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठी हुई है, तो उन्हें अंदाज़ा है कि अमेरिका की तरफ से वो फुल आशीर्वाद है। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक़्त जो बड़ी काबिले आपको पता है तशवीश है। हुँ। अच्छा, अगर मिडल ईस्ट की तरफ आ जाएँ, मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो रिलक्टेंट नहीं लग रहे, वो नहीं लगता कि वो ईरान के मामले में वो ईरान के साथ कोई डायरेक्ट या फुट सोल्जर्स को इस्तेमाल अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। इसकी सिचुएशन जो इस वक़्त तक जो नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है नुकसान किसका होगा ब्रॉडर स्कैन पे अगर देखा जाए, ब्रॉडर जगह पे देखा जाए, किसका ज़्यादा नुकसान है, मिडल ईस्ट का, यूरोप का, अमेरिका का? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जंग शुरू की है ना, इसमें सबका नुकसान हो रहा है। पहले जंग में तो हमेशा देखिए होता ही नुकसान है। इसमें बज़ाहिर जो अभी तक जो फ़ायदा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो रूस और चीन को ही नज़र आ रहा है। बाकी पूरी दुनिया की जो है वो तबाही फिर चुकी है। आप देख लें, इसराइल के जो दिफ़ा पे खर्चा हो रहा है, उनके भी ज़रा फ़ौजी मारे जा रहे हैं, वहाँ पे भी तबाही जो है तेल अवीव से लेके हाइफ़ा, यरूशलेम नज़र आ रही है। ईरान में भी ये बमबारी कर रहे हैं, तबाही बर्बादी कर रहे हैं। 5000 लोग पूरे मिडल ईस्ट में अब तक जो है वो जहाँ बाग शहीद हो चुके हैं। मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक में देखें, उनकी जो मईशत है वो बुरी तरह से वक़्त घोड़े पर चढ़ी हुई है, कि उनकी हालात ये है कि वो किसी सूरत में आगे महफूज़ मुल्क होने का, सियाहत का, टूरिज़्म का, जो उनकी खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हुई हैं, वो सारी खतरे में हैं। इनकी मजबूरियाँ ये, चूँकि शाही हुकूमतें हैं और शाही हुकूमतें जो हैं हमेशा डर और खौफ पे चलती हैं। शाह फैसल को शहीद करने के बाद सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा हो चुका था कि ये जब चाहे अमेरिका रजीम चेंज कर सकता है, और उन्होंने करके दिखाई भी। वेनेज़ुएला में अभी ट्रम्प उठा के ले आया। दुनिया के जिस हुँ। मुल्क में वो रजीम, पाकिस्तान में देखें वो साइफ़र भेज दिया। तो उन्हें खतरा है कि सऊदी अरब में भी वहाँ अगर वो वलीद बिन तलाल या शहज़ादों को हाथ रखें पीछे, तो वो कल मोहम्मद बिन सलमान को हटा देंगे। इसी तरह बाकी जो ममालिक हैं उनमें भी ये खतरा है। तो इनका जो अपने-अपने इक़्तिदार का मामला है, उस वजह से ये मजबूर हैं। फिर आपको पता है जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर वहाँ जो मिलिट्री अड्डे अमेरिका ने बनाए हुए हैं, वो इसीलिए बनाए हुए थे कि कल को ये थोड़ा-सा अगर इधर-उधर हो तो इन्हीं मिलिट्री अड्डों से इनके ऊपर हो। लेकिन इस वक़्त ये मिलिट्री अड्डे जो असासे थे, अब ये बोझ बन चुके हैं। ईरान ने जो अपनी ताकत दिखा दी पूरी दुनिया के सामने, कि आज 32 दिन हो चुके हैं और उनके मिसाइल जहाँ चाहें, जिधर चाहें वो हमले कर सकते हैं। हालाँकि उनका तकरीबन 35% नुकसान भी हुआ है मिलिट्री, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है कि जंग से पहले देखें कि आबनाए हरमुज़ उनके पास नहीं थी, 20% कंट्रोल नहीं था, आज उनके पास है। जंग से पहले वो तेल नहीं बेच सकते थे, जंग के बाद अब वो उनकी पाबंदियाँ हट चुकी हैं, वो तेल भी बेच रहे हैं। फिर इसके अलावा ईरान को जो पूरे इस खित्ते पे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मिडल ईस्ट के इन तमाम ममालिक में जो एक मिथ बना हुआ था कि इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी हुँ। पावर है, एक चौधरी है, डरते थे, वो ईरान ने तोड़ के रख दी। ईरान ने बता दिया कि वो जब चाहे ये पूरे के सारे दिफाई निज़ाम को क्रॉस करते हुए गुज़र सकते हैं। और ये याद रखें कि सऊदी अरब हो, अरब अमारात हो, इनके पास भी फ़ौजी दिफाई एतबार से असलहा मौजूद है। बस इनके पास दिल नहीं है, वो गुर्दा नहीं है, उनके मसाइल हैं। वरना अगर ये सब आज ईरान के साथ इत्तेहाद करें और अमेरिका को कह दें यार यहाँ से अड्डे खत्म करो, सारे का सारा खिता जो है वो फिल-फोर एक हो जाए, तो फिर अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। वो एक ईरान अकेला अगर अमेरिका इसराइल के साथ लड़ सकता है, तो अगर ये सारे इकट्ठे हों तो इनकी क्या ज़रूरत है वो मुकाबला करते? अच्छा, आखिर में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टार्ट में आपने बात की थी वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई आज ज़िक्र भी हुआ, आपने उसका रेफर भी दिया, उनका रेफरेंस भी दिया अखबार का।
इमरान खान की करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में किस मुकाम पे खड़े, उसकी रिहाई और उसके कैद में होने के नुकसानात और बाहर आने के फायदे में जरा बताएं कि आपकी नजर में क्या है? देखिए, ये मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है पूरे पाकिस्तान की तरह या पूरी उम्मत मुस्लिमा के अरब दुनिया की तरह सारी दुनिया मोहब्बत करती है खान से, सब जानते हैं कि वो एक खरा, नेक, शरीफ और सादिक और अमीन इंसान है, इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मैं उसकी ग्राउंड में टेक्निकलिटीज़ में अगर आपको बताऊँ, देखें अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिका की तारीख का ऑपरेशन था, 127 ममालिक थे वहाँ, $1 खरब अमेरिका ने लगा दिया था और 20 साल से वहाँ मौजूद था, निकलने का रास्ता नहीं था। उसे निकलने का रास्ता इमरान खान ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसे खत लिखा और उससे पहले भी यार ये बात याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान इन लोगों को डील करना जानता है। शहबाज शरीफ हो गए, फील्ड मार्शल हो गए, ये इन्हें डील नहीं कर सकते। ये अपने-अपने लेवल पर ज़रूर है। शहबाज शरीफ ने भी 40 साल की सियासत की हुई है। फील्ड मार्शल भी एक अच्छे जनरल हो सकते हैं अपने मुल्क में, आपको पता है उनका एक बड़ा मुकाम होगा फ़ौज में भी, दीगर ममालिक में। लेकिन जो इमरान खान का स्टैचर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान जिस अंदाज में उसकी पर्सनैलिटी है सबसे बड़ी, कि ट्रंप की पहली ट्वीट जो बनते साल 2018 में थी, इमरान खान ने उसका जवाब क्या दिया था वो आप जाके देख लें। फिर उसके बाद बिल्कुल। सीएनएन का आर्टिकल था कि ट्रंप ने कहा था मुझे महफूज रास्ता यानी सेफ फेस फेस सेविंग और सेफ एग्जिट चाहिए, जिसमें इमरान खान ने इनखला में मदद की थी। और वो एक गोली चलाए बगैर अफगानिस्तान में आप देख लें 15 अगस्त 2021 को पूरा रिजीम चेंज हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ इनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, धड़ाधड़ ईरान पे बमबारी भी हो रही है। ये तो चीज़ फायर नहीं करवा सकते, मुज़ाकरात क्या करेंगे? फिर इमरान खान की आप देखें 2 दफ़ा ओआईसी करवाई, इनके 3 वज़ीर आए हैं, वज़ीर ख़ारिजा आए हैं और यहाँ इन्होंने नाच-नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे 57 वज़ीर ख़ारिजा इमरान खान ने 2 दफ़ा बुलाए और वो अफ़गानिस्तान के मामले पर। तो अगर अफ़गानिस्तान के मामले पर पूरी इस्लामी दुनिया इमरान खान इकट्ठी कर सकता था, तो आज के मामलात पे इमरान खान पूरी दुनिया पाकिस्तान में इकट्ठी कर लेता। यहाँ पे पूरी दुनिया का एक प्रेशर होता, चीन साथ खड़ा होता, रूस खड़ा होता और ये एक बहुत बड़ा एक फ्रंट बनता, जिसकी मदद से ये बात कर सकते थे कि देखिए हमें जंग बंद करवानी है क्योंकि हमारे ये हालात हैं। इमरान खान फिर ट्रंप जैसे बंदे को भी इमरान खान समझा सकता था कि ये कितना नुकसान है और वो इस बात को समझ भी जाता। ये भी मैं आपको बताऊँ, ट्रंप जो है वो बिलाशुबा फँसा हुआ है एप्स्टीन फाइल में और इन मसाइल में, नेतन्याहू के उस पे पूरे चुंगल में जकड़ा हुआ है। लेकिन उसको भी रास्ता तो चाहिए, उसकी बातें देखें, वो निकलने के लिए बेताब है। अब उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब इसीलिए इन हालात में इमरान खान जैसा बंदा जो है वो पाकिस्तान को चाहिए, एक माहिर डिप्लोमेट्स। और देखें आप, अफ़गानिस्तान जंग बंद करवाने वाले 3 किरदार थे। मैंने अभी वीला में बात की थी, जनरल फैज़, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान। आज ये तीनों जेल में हैं क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, उन्हें खित्ता छोड़ना पड़ा। यहाँ भी इस खित्ते में आज भी देख लें कि जंग इसी वजह से बंद नहीं हो रही कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज़ तीनों जेल में हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को अगर ये समझे, लेकिन अब चूँकि फॉर्म 47 का निज़ाम है और इनकी मजबूरियाँ हैं, ये इस वजह से सारा मामला जो है वो रुका हुआ है। इमरान खान के बारे में मग़रबी दुनिया भी जानती है। अब इस वक़्त मुझे उनकी, आपको पता है वो तकरीबन 967 दिनों से जेल में है। अब उनके पास कितनी अपडेट्स हैं, वो कितने इन मामलात को देख रहे हैं, उन्हें कितनी ब्रीफिंग दी गई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते, या उनके साथ क्या बातचीत हुई, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता कि इमरान खान किस स्टेट में है। लेकिन अगर वो स्टेट में से उन्हें बाहर लाया जाए और मेरे ख़्याल में अगर उनको थोड़ी-सी अक्ल हो, जो ऐसा करेंगे तो कभी भी नहीं, आपको पता है, मुझे भी। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है ना सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, और ये मैं जेन्युइन फैक्ट्स की बेस पे कह रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया शफीक आज़मी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।